कॉरिडोर विवाद पर गोस्वामी समाज का बयान आया है। इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घरों और मंदिरों को तोड़ना सही नहीं है। गोस्वामी समाज ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि हम ठाकुर जी को लेकर चले जाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। गोस्वामी समाज का कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम कान्हा जी को लेकर पलायन कर जाएंगे। ये गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी है। जी न्यूज से गोस्वामी समाज ने बातचीत की और बातचीत में यह बात कही कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम कान्हा जी को लेकर पलायन कर जाएंगे। लगातार 2022 से प्रशासन हमको सिर्फ और सिर्फ जो है ये बात बता रहा है और खाली मौखिक आश्वासन दे रहा है, कोई लिखित आश्वासन नहीं किसी तरीके की। ये बताइए कि लास्ट जो आप लोगों की बातचीत खत्म हुई है किस नोट पे खत्म हुई है? हमने यही कहा है कि अगर हमारे मंदिर हमारे कह दिया कि हम पलायन कर जाएंगे। हाँ, हमने यही कहा हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में रहते हैं। अगर ठाकुर जी की सेवा पूजा पद्धति में कोई अगर दिक्कत आती है तो हम अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे। हम अपना मंदिर दे जाएंगे, यहाँ पे अपने घर दे जाएंगे, यहाँ की संपत्ति, यहाँ का पैसा सब यहीं छोड़ जाएंगे। जैसे हमने पहले ठाकुर जी के लिए व्यवस्थाएं करी थी, ठाकुर जी हमारे लिए व्यवस्थाएं करी है। हमारा परिवार संगठित। आप बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, ठाकुर जी बांके बिहारी के मंदिर में मैं खड़ा हूँ, मतलब आप कह रहे हैं कि ये मंदिर वीरान हो जाएगा, ठाकुर जी यहाँ से चले जाएंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर से बता देता हूं। 3 बार पहले भी हो चुका है। कहाँ ले जाइएगा? भरतपुर भी गए थे, जो गवर्नमेंट निजवन में भी रहे थे, आज वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में, और आगे बिहारी जी जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। इस मंदिर से आप ठाकुर जी की दूसरी जगह ले जाइएगा। प्रभु, पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन फल में ही स्वाद होता है। उसी तरीके से वृंदावन तो एक पेड़ है लेकिन जो फल है वो ठाकुर जी महाराज है। ठाकुर जी जहाँ होंगे स्वाद वहीं होगा। ये सारी जनता, ये सारा प्रेम वहीं पहुंच जाएगा जहां मेरे ठाकुर जी होंगे। जहाँ बिहारी जी वहाँ एक मंदिर है। इसके अलावा यहाँ के प्रत्येक घर में ऐसे ऐसे ठाकुर हैं जो 4 साल से सेवामान हैं। तो क्या उन मंदिरों की कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे? हम एक मंदिर बचाने के लिए 50 मंदिरों को तोड़ दें, ये कहीं से भी औचित्य नहीं है। और उस पूरे विषय को लेकर जो विवाद उठ रहा है, जी न्यूज ने कमिश्नर और डीएम से भी बात की है, वो भी आपको सुनाते हैं। कुछ लोगों में इसको लेकर के कुछ गलतफहमियां हैं, उसको हम लोग बातचीत के माध्यम से दूर कर रहे हैं। और ये निश्चित है कि देखिए ठाकुर बांके बिहारी जी ट्रस्ट जो बनाया जा रहा है वो सबके भले के लिए है और ये बात हम उनको बताने की लगातार बता रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जब हमारी बात को समझेंगे तो सबका सहयोग मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वो उन्हें लगता है कि उनका जो स्वामित्व है वो स्वामित्व छीन जाएगी और सारी चीज़ें जो है सरकार के अधीन आ जाएगी। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारी संपत्ति है और अगर सरकार ज़्यादा दखलंदाजी करेगी तो हम उन्हें लेके पलायन कर जाएंगे। यहाँ तक ये बात कह रहे हैं सर वो लोग। देखिए, अगर कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, बिहारी जी किसी एक के नहीं हैं, बिहारी जी सबके हैं, पूरे राष्ट्र के हैं और सबको अधिकार है बिहारी जी की पूजा अर्चना करने का। जहाँ तक मंदिर की बात है कि मंदिर की जो सेवाएं जिस ढंग से चल रही हैं, सेवा पद्धति में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। न ही ये ट्रस्ट सरकारी ट्रस्ट है, ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्रस्ट है। और एक ट्रस्ट जो बनाया गया है, जो हमारा कॉरिडोर बनेगा उसके लिए लैंड परचेज करना, बेहतर प्रबंधन करना और लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है, इस उद्देश्य से ट्रस्ट बनाया गया है, न कि कोई और उद्देश्य है इसके पीछे। देखिए, हमेशा परिवर्तन का विरोध होता है। जब कोई एक व्यवस्था चल रही हो तो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया हमेशा अप्लाई होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, हम बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन बेहतरी के लिए बदलाव लाना जरूरी है। पूर्व में भी कई हादसे हुए हैं बिहारी जी टेम्पल में और हर व्यक्ति की जान कीमती है और हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो ठाकुर बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना करे। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी व्यवस्था की जा रही है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि उद्देश्य बिल्कुल साफ है और सबको व्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करना और लोगों को साथ लेकर चलना ये उद्देश्य है। जो ट्रस्ट बना है, चूँकि ज़मीन जो खरीदी जानी है श्री बांके बिहारी जी मंदिर के नाम की जानी है और प्रॉपर्टी उनकी होगी, तो आपको भी पता है क्रेता और विक्रेता 2 लोगों के साइन होते हैं बैनामे में। क्रेता कौन होगा? अगर कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती, ट्रस्ट नहीं बनेगा या कोई जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो ज़मीन कौन खरीदेगा, कौन अधिग्रहण करेगा? हाँ, तो उन सारी चीज़ों के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। सेवायतों की समस्याएं हैं, कुछ उनको भ्रांतियां हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और बातचीत से मुझे पूरा विश्वास है हम उसका समाधान निकालेंगे। दूसरा पक्ष हमारा कॉरिडोर को लेकर के है, जिसमें लगभग हमारे 188 स्ट्रक्चर हटेंगे। 4.74 एकड़ लैंड हम लोग खरीदेंगे या जिस भी माध्यम से सहमति से लेंगे। वो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ
कि जिसके मकान दुकान दोनों है उसे पूरा मुआवजा देंगे, उसे दुकान के बदले दुकान भी देंगे जो कॉरिडोर में बनेगी। जिसकी केवल दुकान है उसे भी दुकान देंगे। तो और एक ये भी है कि चूंकि यहाँ तमाम लोगों ने बिल्डिंगें बनवा दी और छोड़ के चले गए, जिनके कई लोगों के पास पेपर्स नहीं है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम उचित मुआवजा ना दें।